नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो अपनी बेबक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, उनसे आजमगढ़ के अतौलिया में स्थित निरीक्षण भवन में हमारे वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक बांकेलाल निषाद प्रणव की 2027 के विधानसभा चुनाव से लेकर आरक्षण गांव-गांव में बनाए जाने वाले डिजिटल लाइब्रेरी, जिम व अन्य मुद्दों पर दमदार वार्ता हुई है। आइए जानते हैं बातचीत का सिलसिला। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक बांकेलाल निषाद प्रणव की ये रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं बांकेलाल निषाद प्रणव। हमारी वार्ता हो रही कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी से, और आप अपने बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं और चुनाव के दृष्टिगत उनको आजमगढ़ मंडल मिला हुआ है और आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सर 27 में क्या रहेगा रिजल्ट सर आपके क्षेत्र का, विशेष तौर पर हमारे क्षेत्र का मतलब आजमगढ़ मंडल सर आपको मिला हुआ है? देखिए, आजमगढ़ मंडल में यहाँ कुल 21 सीटें हैं जी। हमारा लक्ष्य है कि 21 में कम से कम 20 जीतें। उसके लिए हम काम कर रहे हैं और रिजल्ट भी है समाज में। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी ने वोट तो लोगों का लिया, वोट पिछड़ों का लिया, दलितों का लिया, लेकिन काम सिर्फ अपनी जाति का किया। 86 में 56 SDM अकेले यादव को बनाया। अब वहीं अगर बात करें निषाद बिंद के वटमला, राजभर, चौहान, पाल, पटेल, प्रजापति, कुमार, लोहार, तो ये भी इनको वोट देता है ना। जी जी। पुलिस की भर्ती होगी, जब उनकी सरकार थी तो खुलेआम यादव की पूछ की भर्ती होती। तब उस समय ना तो पटेल दिखता था, ना चौहान दिखता था, ना निषाद बिंद के वटमला दिखता था, ना राजभर दिखता था, न पाल प्रजापति दिखता था। जाति चीन करके अपनी जाति को बढ़ावा देने का काम करते हैं। और अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में इनसे ब्राह्मण भी दुखी हैं। अवैध जमीनों पर कब्जा कर लेना, मारपीट कर देना, गुंडई करना, तानाशाही जिसको कहते हैं। पटेल भी दुखी है, राजभर भी दुखी है, प्रजापति, कुमार, हर जाति। मैं तो 8 महीने में यहाँ कोई जाति ऐसी नहीं। भाई यादव परेशान है वो तो छोड़ दीजिए। जी जी। यादव अगर मजबूत यादव है तो वो सपाई है, कमजोर यादव है तो वो जाति वाला उसको मानते हैं खाली कि बन का किधर जाएगा किधर। तो अब भाई में अगर विवाद है, भाई के पास पिता की प्रॉपर्टी अगर 4 बीघा है तो 2-2 बीघा मिलना चाहिए। जी जी जी। अब पता लगा कि वो सपाई है तो फिर वो 3 बीघा कब्जा कर लिया, 1 बीघा इसको दे दिया, कहा कि हाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। तो जब वो सर एक मुद्दा जिसपे मोस्ट बैकवर्ड का आप अग्रणी नेताओं में जाने जाते हैं, आप डॉक्टर संजय निषाद जी है, डिप्टी CM हुए जो है, और लेकिन सर मोस्ट बैकवर्ड को आरक्षण अभी नहीं मिल पा रहा। 27 पहले क्या सर संभव है कि कुछ और कार्यकाल लिंगर करेंगे? देखिए, आवश्यकता उत्पत्ति की जरूरी है और अभी सोई हुई कौमें, अभी इनकी गिनती देश की राजनीति में नहीं है। अभी जैसे अतरौलिया की अगर हम बात करें तो यहाँ ना पटेल की वोट की गिनती होती है, ना प्रजापति की वोट की गिनती है, ना निषाद के वोट की गिनती है, ना राजभर के वोट की गिनती है, ना लोहार के, ना नाई के, ना गोड़ के, ना खरवार के। ये ऐसी जातियाँ हैं जबकि लगभग 50% ये लोग हैं सर प्रदेश में अकेले, लगभग मोस्ट बैकवर्ड जी। लेकिन अब ये बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर कभी धोखा दे देते हैं सपा के लोग। आपकी हम मदद करेंगे तो लोग सोचते हैं कि भाई चलो एक नेता है किसी के साथ, लेकिन कई बार धोखा दोगे आप? समाज को कितनी बार धोखा दोगे? आज धोखा देने का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी गर्त में चली गई। बहुजन समाज पार्टी जब सबको लेके चली होती तो आज उसका नौबत ये नहीं होता एक MLA बचा है इसी में 403 में। रही बात आपके प्रश्न आरक्षण का, तो उसके लिए दिल्ली तक बातचीत चल रही है। रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट आ गई, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनी, उसकी समीक्षा भी हो गई है। अब फाइल पूरी रेडी है। अब लेने वाले लोग थोड़ा गुनगुना तो देने वाले लोग भी गुनगुनाने लगे। और
आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है दिल्ली से कि नहीं हम इसको करेंगे। एक भरोसा है कि मोदी जी ने कहा था कि हम जातियों की गिनती कराएंगे, तो उस पर मुहर कैबिनेट की लगा दिया। तो उन्होंने कहा है कि हम देश स्तर पर इसको बांट करके 7, 9, 11 जो यूपी में बांटा था उनमें राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज के नेतृत्व में, तो वो रिपोर्ट लागू करने के लिए वो कटिबद्ध है। सर EWS का जो है 72 घंटे में हुआ था सर, 10% आरक्षण जो है, और केंद्र में भी है, राज्य में भी है। थोड़ा सा अगर आप लोग मेहनत करेंगे, इसे जनता ये कहती है, मोस्ट बैकवर्ड की वोटर कहते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जनता जब अपने मन से काम करेगी तो जनता के मन का कौन करेगा? अभी इन लोगों को जो है कभी धर्म का नशा चढ़ जाता है, तो कभी इन लोगों को हराने जिताने का नशा चढ़ जाता है। ये अपने हक के लिए लड़ें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए लड़ें, अपनी जो डिमांड है उसके लिए लड़ते, वजह नौबतें नहीं होती। देखिए गांव में जब नेता वोट मांगने जाता है, नेता से जब पंचायत चुनाव में ही जब कोई प्रधान वर्तमान में है अगर उससे कोई वोट मांगने जाता है तो गांव वाला कहता है गांव प्रधान उठवा हमारा वसवा तो नहीं बनाई, आगे उठवा लेगा खाली, तो उसको झटका लगता है करिए, तो कहता चलो भाई वोट नहीं देगा। फिर आगे अगर 4 आदमी दिन भर में 4-5 आदमी सवाल कर दिए उस प्रधान से, तो उसका दिन गया। तब वो मजबूर होता है कि भाई आगे हम ऐसी गलती न करें, जिसको वादा करें उसको पूरा करें। तो सर 27 में किस रूप में आप खड़े रहेंगे? जैसे सत्तासी दल है भाजपा के साथ खड़े रहेंगे, या सीट अपना कुछ डिमांड करेगा? आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आपके कुछ विधायक भी पहले रह चुके हैं, इसमें भी उसके बाद देखिए गठबंधन में जितने लोग हैं गठबंधन में रहेंगे, मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा। सवाल सीटों का नहीं है, सवाल समाज के अधिकार का है। हम 100 सीट जीत करके क्या करेंगे? मान लीजिए हम 100 सीट ले लिए, 100 जीत के क्या करेंगे? बोलने वाला चाहिए ना। और जो काम चल रहा है उस काम से हम लोग जो देख रहे हैं, जो समाज के सामने है आईना की तरह। हम अपने विभाग से ही, पंचायती राज विभाग से 15 लाख परिवार को आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, 1.25 लाख रुपया हर साल कमाने के लिए उस व्यक्ति को, और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा हम अप्रैल से लागू करने जा रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी गांव-गांव खुलवा रहे हैं, जो गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उनको सारी किताबें हम वहाँ लाइब्रेरी में उपलब्ध कराएंगे। उनको नेट की सुविधा देंगे, उनको कंप्यूटर देंगे, लाइब्रेरी में सारी सुविधा जैसे रहती है वो सुविधा। ये सब ब्लॉक वाइज रहेगा कि ये गांव वाइज है, गांव स्तर पर। पहले टर्न में 12,000 गाँव में खुलने जा रहा है। और कौन कौन से जिले होंगे वहाँ? सभी जिलों में। पहला वो एक तरह से टेस्ट के तौर पर शुरू हो रहा है। ये इसके बाद तो फिर 57,691 गाँव में, ये मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के हर गाँव में डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। उसके साथ साथ जैसे जो जिम है, लोग शहर में जाते हैं जिम के लिए, तो यहाँ ओपन जिम की व्यवस्था के लिए काम शुरू हो गया है, काम चालू हो गया है, जिम फंड लग रहे हैं। मिनी स्टेडियम, उसका भी पैसा हम लोग देने के लिए तैयार हैं, जमीन जहाँ जहाँ उपलब्ध हो जा रही है, तो उसके लिए भी तैयारी हो रही है। तो मकसद ये है कि जो गाँव से पलायन सरकार शहर की तरफ हो रहा है, जिसको रोका जाए, शहर से पलायन गाँव की तरफ, इसके लिए हम लोग पंचायती राज विभाग और सरकारी मूवमेंट पे काम कर रहे हैं।